फवाद चौधरी का 2 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। F8 कचहरी के जज नवीद खान ने महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस की जानिब से फवाद चौधरी के 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। अदालत का फवाद चौधरी को 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी का पिम्स अस्पताल में तिबी मुआयना। फवाद चौधरी का ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल नॉर्मल था। ECG, एको टेस्ट किए गए। फवाद चौधरी की धड़कन नब्ज मामूल के मुताबिक थी। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI रहनुमा को लाहौर में घर से गिरफ्तार किया। FIR दिखाई ना वजह बताई, घर में घुसे और फवाद चौधरी को उठा लिया। फवाद चौधरी को 15 की पुलिस मोबाइल में कचहरी पहुंचाया गया। PTI रहनुमा का चेहरा सफेद कपड़े से ढांपा गया। मोराल बुलंद है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं। पाकिस्तान के अंदर तकसीम बढ़ा दी गई है। फवाद चौधरी की पिम्स अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये चाहते हैं कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई बाकी ना रहे। असल जिद्दोजहद तो इमरान खान की है, हम कप्तान के साथ हैं, कोई इशू नहीं, इस सख्ती को भी डील कर लेंगे। ये जंग इमरान खान ही जीतेगा। मोहसिन नकवी ने आते ही कारनामा दिखा दिया। निगरान वज़ीर आला शफाफ इलेक्शन कराने नहीं आया। फवाद की गिरफ्तारी से साबित हो गया कि मुल्क बनाना रिपब्लिक बन चुका। इमरान खान का आवाम से वीडियो लिंक पर खिताब। मेरी आवाज़ क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है? जेल का डर नहीं, मौत को भी बहुत करीब से देखा। कौम अपनी तकदीर अपने हाथ में ले लें। आज खड़े ना हुए तो आगे अंधेरा है। कौम अदलिया की जानिब देख रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अदलिया ने हमारे बुनियादी हुकूक की हिफाजत नहीं की। IMF ने श्रीलंका को फौज आधी करने का हुक्म दिया। मिस्र को फौज की फजूल खर्चियां खत्म करने का कहा। इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को घुटनों पर ले आई। हैरत है, इदारा ऐसी हुकूमत के साथ खड़ा हुआ। इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई प्लान नहीं। इमरान खान के खिलाफ कानून हरकत में आया तो चीखें निकल रही हैं। कप्तान अदलिया और इदारों को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जिन्होंने ये बुत तराशे वो कहाँ हैं? कौम को क्यों नहीं बताते? इस शख्स को गालियां देते हैं जिसकी उंगली पकड़कर ये इक्तदार तक पहुंचे। क्या हमारे लिए कानून अलग और PTI के लिए अलग है? हमने इक्तदार में आकर किसको गिरफ्तार किया? आजम स्वाति और शहबाज गिल को 3-4 रोज बाद अदालत से जमानत मिल गई। अगर आज अदालत फवाद चौधरी को आज़ाद करती है तो हमें कोई गिला नहीं। फवाद चौधरी को हुक्म के बावजूद पेश न करने पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया तो अदालत ने पहले 1:30 बजे, अदम पेशी पर 2 बजे और फिर 3 बजे पेश करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कान न धरे। अदालत ने IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया। तलबी के बावजूद IG इस्लामाबाद पेश न हुए। IG पंजाब ने पेश होकर अदालत को बताया, फवाद चौधरी पंजाब पुलिस की हिरासत में नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की बासियाबी की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा, FIR हो चुकी, अब से बेजा की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं रही। इस्लामाबाद पुलिस के रास्ते में दिलेराना एंट्री। फवाद चौधरी को हिरासत में लेने वाली पुलिस पार्टी को रोक लिया। फरूख हबीब ने चीख चीख कर एहलकारों को अदालती अहकामात बताए। कहा, तुम लोग अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी और तौहीन अदालत कर रहे हो। पुलिस एहलकारों ने फरूख हबीब को धक्के मारकर हटा दिया। माहिर कानून अबू जर सलमान न्याजी कहते हैं, अदालती हुक्म के बावजूद फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाना तौहीन अदालत है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान के पासबान। गुज़श्ता रात इमरान खान की गिरफ्तारी की अफवाह पर कारकुनों की बड़ी तादाद जमान पार्क पहुंच गई। बारिश और सख्त सर्दी में भी खिलाड़ी कप्तान के लिए पिच पर डटे रहे। खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल। कारकुनों ने इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर टेंट लगा लिए। रात भर क़याम का इंतजाम। कारकुनों के हुकूमत के खिलाफ नारे। उनका कहना था, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, पहले हमारा सामना करना पड़ेगा।
जहां इमरान खान को ले जाएंगे हम भी जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तमाम सेनेटर्स, मेंबरान, पार्टी वर्कर्स और सपोर्टर्स जमान पार्क पहुंचे। इन बुज़दिलों को हम सबसे गुजर कर जाना होगा। फवाद चौधरी को पहले गिरफ्तार किया गया, 1 घंटे बाद एफआईआर काटी गई। चीफ जस्टिस गिरफ्तारी का आज खुद नोटिस लें। फवाद चौधरी की अहलिया की अपील, कहा फवाद चौधरी कोई मुजरिम नहीं, जिस तरह अगवा किया गया तौहीन अदालत का केस दायर करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर कहते हैं कि फवाद चौधरी सच बोलता है और सच कड़वा होता है। दलाइल से जवाब दें, अटकड़ी लगाना जवाब नहीं। फवाद चौधरी की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया। यास्मिन राशिद ने कहा कि साबित हो गया हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, हम सब गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। हुकूमत सियासी इंतकाम पर यकीन रखती तो इमरान खान जेल में होते। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। किसी को इदारों के खिलाफ कुछ भी कहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 9 माह से इनकी तनकीद सुन रहे हैं, लेकिन आज लकीर खींचनी पड़ेगी। मामले खुसूसी अता ताड़र ने कहा फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को संगीन धमकियां दी। सिर्फ पर्चे पर इतना शोर उठ रहा है जैसे क़यामत आ गई। निहाल हाशमी ने भी ऐसी बात की थी। 6 माह कैद भुगती, सेनेट की नशिस्त से भी हाथ धोना पड़ा। फवाद कोई फरिश्ता या दूध का धुला नहीं। एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह लेने पर घर भेजा गया तो दूसरे को बेटी छुपाने पर घर भेजना होगा। मुआवने खुसूसी अता तारड़ का तहकुमाना अंदाज, बोले जो सजा निहाल हाशमी को मिली वही फवाद चौधरी को भी मिलनी चाहिए। लीगी अरकान की फवाद के बयान को धमकी करार देकर सख्त सजा के मुतालबे की तकरार। माजी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी इदारों और उनके अफसरान को ललकारते रहे हैं। नून लीग जब इक़्तिदार में आए, राना सना, अता तारड़ जैसे लोग फुदकने लगते हैं। चौधरी वजाहत, बेटे मूसा इलाही पर मुकदमा काबिल मजम्मत है। परवेज इलाही कहते हैं नून लीग की क़यादत इंतकाम की सियासत पर यकीन रखती है। शरीफों के जुल्म की स्याह रात इलेक्शन कमीशन की वजह से सिर्फ 2.5 माह बच सकेगी, फिर इनके तमाम गैर कानूनी इक़दाम का हिसाब होगा। 16 अप्रैल और 25 मई के वाक़यात को भी हम भूले नहीं। सोशल मीडिया पर एमपीए और एमएनए के मुबैना अगवा की साजिश का इल्जाम। काफ लीग के रहनुमाओं वजाहत हुसैन और मूसा इलाही के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी और टेलीग्राफ एक्ट की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक वायरल ऑडियो में खवातीन एमपीए को गायब करने की गुफ्तगू की गई। ऑडियो के बाद मूसा इलाही लोगों को डराता रहा कि दोनों मुल्जिमान ने साजिश के तहत अराकीन को गायब करने का मंसूबा बनाया था। चौधरी वजाहत हुसैन का एफआईआर के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू का फैसला, हिफाजती जमानत हासिल की जाएगी। जेहलम से गिरफ्तार फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी की जमानत मंजूर। 50,000 के मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म। जीटी रोड ब्लॉक करने पर 10 नामजद समेत 120 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुस्तफ़ा नवाज खोकर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर भी बोल पड़े। साबिक पीपी सेनेटर ने स्वाति और गिल के लिए भी आवाज़ उठाई थी। कहते हैं तौहीन इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं तो पुलिस के जरिए गिरफ्तारी क्यों। मोनिस इलाही का फवाद चौधरी से यकजहती का इजहार, कहा इन्होंने इस बार गलत शख्स को उठाने का इंतखाब किया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई कारकुनान का एहतजाज। निगरां काबीना खैबर पख्तूनख्वा आज गवर्नर हाउस केपी में हल्फ लेगी। 12 वज़रा और 3 मुशीर शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से निगरां वज़ीर आला आज़म खान की मुलाकात में हतमी नामों की फहरिस्त मुरतब। काबीना में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमुद्दीन का बेटा शाकिर उल्लाह भी शामिल।
सदर मुमलिकत की इमरान खान से एक दिन में 2 मुलाकातें। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब और केपी में गवर्नर्स की तरफ से इलेक्शन की तारीख न देने पर इजहार तशवीश। ज़राए का कहना है सदर मुमलिकत गवर्नर हाउस में क़याम करेंगे। आज वर्चुअल यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। मुआशी मुश्किलात में डूबी हुकूमत को बड़ा झटका। गैर मुल्की एयर कार्गो से बरामदात मुअत्तल होने का खदशा। पाकिस्तान से बरामदी सामान ले जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइंस का सर्विसेज बंद करने पर गौर। एयर कार्गो एजेंट एसोसिएशन ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। पाकिस्तान से बजरिया एयर कार्गो सी फूड, गोश्त, फल, सब्जियां, टेक्सटाइल, चमड़ा मसनूआत, खेलों का सामान और सर्जिकल आलात एक्सपोर्ट होते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तारीखी ताल्लुकात, 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। देरीना बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने तरक्याती शोबों में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर मुत्तहदा अरब अमारात की तारीफ़ की। पाकिस्तान को $200 मिलियन की इमदाद पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि इमदाद के इस्तेमाल के मामले को संजीदगी से देखते हैं। अमरीकी इमदाद की मॉनिटरिंग के लिए मुख्तलिफ जगहों के दौरे किए जाते हैं। अमरीकी डिजास्टर सेंटर ने पाकिस्तान में बलोचिस्तान और सिंध समेत कई इलाकों का दौरा किया। अमरीका का भारत में मीडिया और इजहार राय की आज़ादी पर हमलों की मजम्मत से गुरेज। मोदी पर बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म पर भारतीय पाबंदी। क्या अमरीका भारतीय हुकूमत की पाबंदी को मीडिया, इजहार राय की आज़ादी का मसला समझता है? तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस बोले, हम आज़ाद सहाफ़त की हिमायत करते हैं। दुनिया भर के ममालिक से आज़ादी इजहार पर गुफ्तगू होती है। भारत के मकरू फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की बड़ी कामयाबी। मोदी सरकार के नए ड्रामे का पूरा स्क्रिप्ट हासिल कर लिया। भारतीय यौम जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर में दरअंदाजी का ड्रामा तैयार किया गया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय मंसूबे के 3 अहम किरदारों का भी पता चला लिया। भारतीय 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एजेंट बशीर, आलम और असलम मरकजी किरदार हैं। मंसूबे के तहत आज़ाद कश्मीर साइड से बम नस्ब करके मकबूजा कश्मीर में दाखिले की कोशिश की जाएगी। किसी मस्जिद के करीब इस कार्रवाई को नाकाम बनाना दिखाया जाएगा। जाली बरामदगी भी दिखाई जाएगी। ऑपरेशन का मकसद दुनिया में प्रोपेगेंडा करना है। भारतीय यौम जमहूरिया को आज कश्मीरी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रज़ा सैयद कहते हैं, आज ब्रसल्स में यूरोपीय वज़ारत ख़ारजा के सामने एहतजाज किया जाएगा। भारत जुल्म और जबर से कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को ख़त्म नहीं कर सकता। चलो चलो इस्लामाबाद चलो। PFUJ का हुकूमत की मीडिया खुश पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर आज स्याह परचम लहराए जाएंगे। 30 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली जाएगी। सीनियर सहाफ़ी अमाद यूसुफ पर सजाए मौत की दिफात के तहत मुकदमा। पेमरा एक्ट में तरामीम। पीका एक्ट खत्म करने का हुकूमत का झूठा वादा। अरशद शरीफ के कातिलों की गिरफ्तारी में ताखीर। शाहिद असलम की गिरफ्तारी और सहाफ़ियों के खिलाफ बोगस मुकदमात पर एहतजाज किया जाएगा। मुल्क गिर मरहलावार एहतजाजी तहरीक का शेड्यूल जारी। मुतालबात ना माने गए तो मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद जाएंगे। मुतालबात की मंजूरी तक पार्लियामेंट हाउस पर धरना जारी रहेगा। और मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी, हर सू सफेदी, कहीं रास्ते बंद तो कहीं खून जमाती सर्दी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होने लगी। आज़ाद कश्मीर में राब्ता सड़कें बंद। खाने पीने की अशिया की किल्लत। खुश लकड़ी भी नहीं मिल रही। गिलियात, खंडियानी और बकोट में भी आमदोरफ्त मुअत्तल। कलाम में 21 और मालम जब्बा में अब तक 17 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। त्यामिर और शल्लाफ में हद निगाह बर्फ ही बर्फ। लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया।